हेलो दोस्तों, वेलकम टू आजाद ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस सवाल के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 1764 का गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए। तो चलिए इसके हल की तरफ चलते हैं। तो ये 1764 जो है, इसका पहले हम 1764 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए आप लोगों को आता है। तो ये पहले 2 से लगेगा। 2 से लगने के लिए इसको चेक करते हैं। इसके इकाई स्थान पर 4 है तो ये 2 से लग सकता है। तो 2 से लगाएंगे, 2 8 16, यहाँ बचा 1, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पर जो है 4 है, 2 दूना 4। फिर देखिए इकाई स्थान पर 2 है तो फिर ये 2 से लगेगा। इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। इसी आधार पर हम लगाते जाते हैं। अब देखिए फिर 2 से लगने वाला है। ये 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये लग चुका है। अब देखिए इकाई स्थान पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 6 है। तो ये आप किससे लगेगा? तो हम अगला संख्या, अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद अगला 3 है, 3 से लगाने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे ये इसको कैसे करते हैं? तो इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यानी 4 4 8 8 1 9, 9 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 1 बच गया, 3 चौके 12, यहाँ बचा 2, 21 2 पर 21, 3 7 21, ये लग चुका है। फिर अंकों को जोड़ते हैं, 4 1 5 5 7 5 12, फिर ये 3 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12 और ये 2 बचा, 3 नामा 27 हो जाएगा। और जब फिर ये आप देखिए 49 है तो 49 7 के पहाड़ा में आता है तो 7 से लगाएंगे, 7 7 49, ये भी एक अभाज्य संख्या ही है और ये आपका अभाज्य गुणनखंड में टूट चुका है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1764 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। और ये जितना भी अभाज्य संख्या में टूटा था और सबको हम गुना के रूप में लिख दिए हैं। और जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 1764 ही आने वाला है। तो इसीलिए अब इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी 1764 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो इसको जो हम रूट के अंदर डाल देंगे। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो ये संख्याओं को जो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब इसको तोड़कर अभाज्य गुणनखंड में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। और ये जो है संख्याओं का युग्म जोड़ा लगा करके एक संख्या को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए संख्याओं का जोड़ा है, 2 2 है, 3 3 है और 7 7 है। तो इसके जोड़ा में से हम एक एक संख्या निकालेंगे। ये 2 हो जाएगा, गुना में फिर 3 हो जाएगा, गुना में फिर 7 हो जाएगा और हम इसको गुना कर लेंगे। तो 3 2 3 6, 6 7 42 आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।